जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जीवन भगवान की कृपा से ही चल रहा है। अगर हमें कुछ भी प्राप्त होता है तो बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं प्राप्त होता है। हमें जो भी ज्ञान मिला हमारे गुरु के द्वारा मिला। हमें इस धरती पर लाने वाले हमारे माता पिता हैं, वही हमारे प्रथम गुरु भी हैं। हमें जीवन में सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि कभी भी अपने जीवन में सदैव एक बात स्मरण करना चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी अपने माता पिता को तकलीफ नहीं देना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही महान होता है। आप किसी भी जाति में उत्पन्न हो, किसी भी कुल में उत्पन्न हो, कहीं भी हो, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि आपकी पहचान आपके कर्मों द्वारा होती है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका सब कुछ अच्छा है। आपके कर्म नहीं अच्छे हैं तो आप कितने भी बड़े कुल में जन्म ले लें, कितने भी बड़े खानदान में जन्म ले लें, आपका सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ बेकार है। अपनी माँ का सेवा, अपने पिता का सेवा सम्मान सदैव करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, कितनी असहनीय पीड़ा सहती है, कितने दुखों का सामना करना होता है। ये सब कुछ सहकर माँ हमें जन्म देती है, तो हमें हमेशा अपनी माँ का ख्याल करना चाहिए। माँ ही है जिसने हमें इस धरती पर लेकर आई है, वरना आज हम इस धरती पर नहीं आ पाते। इस संसार को हमें देखने की इच्छा कभी नहीं प्राप्त होती। इस संसार को हम कभी नहीं देख पाते, जो इतना सुंदर संसार है हम कभी नहीं देख पाते। लेकिन हमें जो है हमारी माता पिता ने हमें इस धरती पर लेकर आए। माँ अपने बच्चे को किस तरह से पालती है, कितने दुखों का सामना करना पड़ता है उसको अपने बच्चे को पालने के लिए। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है और वह अपने पूरे परिवार को माँ बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पूरे परिवार के लोग कितना खुश होते हैं, धूमधाम से खुशियाँ मनाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? दादा और दादी को। जब दादा दादी सुनते हैं कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, मेरे घर में एक नन्हा सा फूल खिलने वाला है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जो घर की दादी होती हैं कहती हैं आज से मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी। बहू बहुत ध्यान से काम करना, बहुत अपने आप को संभाल कर काम करना, क्योंकि मेरे घर में जो नन्हा सा फूल आने वाला है, जो हमारे घर में किलकारियाँ बूझने वाली हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसको बहुत ही संभाल के रखना है, संभाल के हमें इस धराधाम पर लाना है। तो हमें सबसे पहले अपने बहू का ख्याल रखना होगा। इसलिए तुम्हें कोई काम करना हो, कुछ आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अपने बेटे को बोलते हैं कि बहू को तत्काल लेके हॉस्पिटल जाओ, इसको दिखाओ। अब इसकी सारी देख रेख डॉक्टर की निगरानी में होगी। इसका खाना पीना, उठना बैठना, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सारा डॉक्टर के हिसाब से होता है। दादाजी झूम उठते हैं कि मेरे घर में मेरा पोता आने वाला है। सबसे ज़्यादा जितना पोते और दादा का बनता है उतना शायद किसी का बनता हो। दो एक उम्र में देखा जाए तो कितने छोटे बड़े हैं, लेकिन इतने मित्र बन जाते हैं, इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि पोता और दादा के बीच में कोई चीज़ छुपा नहीं रहता। सब कुछ करते करते एक दिन बच्चे का जन्म होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन जानते हैं इस जन्म के पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आज से आपको ये नहीं खाना है, ये परहेज करना है, वो परहेज करना है। माँ बड़े सहज से सब कुछ स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे एक नन्हे से बच्चे को जन्म देना है। जो भी माँ का टेस्ट है, जो भी माँ को अच्छा पसंद है, सब कुछ सबका त्याग कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे के बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुँचे। जो डॉक्टर ने बोल दिया वही खाना है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया उसी प्रकार से रहना है। अपनी सारी इच्छाएं को माँ मार देती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की भलाई चाहिए।
अब सोचो कि हम अपना एक छोटा सा सामान नहीं त्याग सकते और माँ कितनी बड़ी कुर्बानी देती रहती है जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है। सब कुछ माँ बड़े आसानी से सहन करती है, ऐसा लगता है कि उसे कोई तकलीफ़ ही नहीं है। बहुत सुगम सहजता से माँ सब कुछ बर्दाश्त करती जाती है। और बच्चे का जन्म भी होता है। जन्म होने के बाद क्या बच्चा तत्काल चलने लगता है, कमाने चला गया? ऐसा कुछ नहीं है। जन्म के बाद भी माँ का संघर्ष बच्चे के प्रति निरंतर बना रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जैसा भी हो, बच्चे का देखभाल, बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए बच्चे के लिए बहुत से सामान एकत्रित करके रखती है कि बच्चे को कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़े उस तरीके से उसका उपयोग किया जाए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। बहुत कुछ करते करते बच्चा छोटा होता है, चलने लगता है। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, माँ उसे 1 रुपया पकड़ाती है तो ऐसा लगता है कि बच्चा करोड़ों रुपया पा गया है। माँ एक छोटा सा चीज़ दिला देती है तो उसे लगता है कि हमें बहुत सब कुछ मिल गया है। दुनिया में उसके माता पिता से बड़ा धनवान कोई नहीं होता, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता, उससे बड़ा कोई बलवान नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे ही माता पिता सबसे बड़े मूर्ख हैं, दुनिया के माता पिता सबसे अच्छे हैं। उसके माँ पिता के जो दिए जाते हैं पैसे उनके द्वारा, तो कहता है तुमने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारी माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। हमारी माता ने अपने कितने चीज़ों को, कितनी इच्छाओं को मार दिया हमें पालने के लिए। उन्होंने अपना कभी सुख समझा ही नहीं। एक बच्चे को पालने के लिए सारी चीज़ें जो भी निर्भर थी उसके बच्चे को निर्भर थी। बच्चा खुश तो हम खुश। लेकिन वही बच्चा अंत में कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इस संसार में लाने वाले हमारे माता पिता ही हमको हैं। उनकी ही कृपा से आज हम इस संसार को, इस सुंदरता को देख रहे हैं। तो हमें अपने माता पिता के संघर्षों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके द्वारा किया गया उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में सबका ऋण चुका सकते हो, लेकिन माता पिता और गुरु, इन 3 का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। कितना भी कर लो, लेकिन इन 3 का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। सदैव स्मरण रहे कि माता पिता और गुरु, अगर ये 3 दुखी तो आप कितना भी पूजा, दान, तप कुछ भी कर लो, कहीं कोई चीज़ का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे धरती के भगवान खुश नहीं हैं तो स्वर्ग के भगवान कभी नहीं खुश हो सकते। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही थी लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, जिसके माता पिता नहीं खुश हैं, दुनिया में उसके लिए कोई खुश नहीं है, भगवान भी नहीं खुश है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, स्वयं परमात्मा भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि माँ के प्रेम को, माँ की आंचल की छैया में आने के लिए, माँ के प्रेम को पाने के लिए स्वयं भगवान को भी इस धरती को तो उतरना पड़ता है। किसी न किसी माँ के गर्भ में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, तभी प्रभु को प्रेम मिलता है। जो माँ के पास प्रेम है वो संसार में किसी के पास प्रेम नहीं है, क्योंकि माँ माँ होती है। चलो मान लेता हूँ मनुष्य की ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो नहीं जल्दी समझ पाते। जानवरों में कौन किसका स्वार्थ छुपा हुआ है? एक गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय जब बच्चा उसका छोटा रहता है और जाकर किसी की हिम्मत हो कि उसके माँ से उसका बच्चा दूर कर दे, चीड़ फाड़ के रख देगी। जो कि उस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो बच्चा किस काम के उसके आएगा? उसको कमा के खिलाएगा या उसके बढ़ोतरी का सहारा बनेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ अपने बच्चे के लिए प्रेम, ममता
यही सब उसे लुटाना होता है। तो माँ माँ होती है, इस चीज़ को हमेशा स्मरण रहना चाहिए सभी को। आज जो माताएं वृद्धा आश्रम में जाती हैं, किसके कारण जाती हैं? हम ही लोगों की गलती है जिसके कारण वो वृद्धा आश्रम में जाती हैं। क्या वो माताएं अपने बच्चे को इसीलिए जन्म देती हैं कि उन्हें अंत समय में, जब उन्हें अपने पोते के बीच में, अपनी पोती के बीच में सुख महसूस करने का समय आए, उन्हें अपना अच्छा सा जीवन यापन करने का समय आए, तो वो वृद्धा आश्रम में जाएं? जिस घर को उन्होंने बगीचे की तरह सजाया, जिस प्रकार से एक माली बगीचे को सजाता है, अगर उस तरीके से वो सजा रही हैं अपने घर को, और लास्ट में उनसे बोल दिया जाए कि अब आपका, और सजाती हैं, और उनसे लास्ट में ये बोल दिया जाए कि अब आप वृद्धा आश्रम में जाओ, और कुछ लोग जाके छोड़ देते हैं, तो सोचिए वृद्धा आश्रम में वो माँ जिसने अपने घर को बगीचे की तरह सजाया, फुलवारी अच्छी खासी बनाई, और लास्ट में उस माँ को वृद्धा आश्रम में जाना पड़े, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? क्या जिंदगी में आप खुश रह पाओगे अगर ऐसी माँ वृद्धाश्रम में जा रही है, ऐसे पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी, पूरी कमाई अपने बच्चे, अपने बच्चियों पर निछावर कर दिया, और आज उन्हें वृद्धाश्रम नसीब हो रहा है? अगर ये ऐसे माता पिता वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं, तो क्या समझ रहे हो कि क्या हमें और आपको वृद्धा आश्रम प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि हमारे संस्कार ही हमें वृद्धा आश्रम में भेजेंगे, दूसरा कोई नहीं भेजेगा। क्योंकि जब हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तभी हमने अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजा। तो क्या हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे, या जो हमारे बच्चे हैं, क्या ये चीज़ नहीं देख रहे हैं? या जो आज आगे आएंगे वो नहीं देखेंगे कि हमारे माता पिता ने हमारे दादा के साथ, हमारे दादी के साथ कैसा किया? जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। पुरानी कहावत है कि अगर आपने बबुल का पेड़ लगाया है तो उसमें से आम के फल का इच्छा मत रखो कि इसमें से आम का ही फल निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। उसमें बबुल का आपने पेड़ लगाया है तो आपको बबुल की ही प्राप्ति होगी, बबुल के ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए ये मत समझो कि हमने अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया तो हमें ये नसीब नहीं होगा। पूरी गारंटी लिखवा लो, 100% होगा। इसमें से ये भी नहीं है कि 99% होगा, 100% होगा। ये हो सकता है कि आपके माता पिता कुछ ज़्यादा उम्र बिताकर वृद्धाश्रम में गए हों और आपको और जल्दी ना नसीब हो जाए, क्योंकि आपकी भी बहू आएगी, आपका भी बच्चा बड़ा होगा, जैसे आप कर रहे हो वैसे वो भी करेगा। कहेगा पिताजी अब आपसे मुझे देखा नहीं जाता, आप कि शरीर साथ नहीं दे रही है, आपको खांसी जुकाम बुखार तमाम हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ड्यूटी देखूं कि आपकी तकलीफ़ों को देखूं। बहू कहेगी कि ये पढ़ पढ़ की बातें किया करते हैं, बग 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 दिन भर किया करते हैं, किसी काम के नहीं हैं। आपको भी वृद्धाश्रम नसीब होगा। इसलिए अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें, वही हमारे धरती के भगवान हैं। वो खुश तो दुनिया खुश। आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, मत जाइए। आप कहीं नहीं जा पाते हैं पूजा पाठ में, मत जाइए। लेकिन जो घर के देवता हैं, जो साक्षात हैं भगवान, उनके श्री चरणों से दूर मत होइए। उनके चरण रस को माथे पर लगाकर घर से बाहर जाइए। आपके कोई भी काम में विघ्न नहीं आएगा। 100% आपका सारा काम अच्छा होगा, सफल होगा। क्योंकि जिसके सर पर माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हो, उनका हाथ हो, कभी भी उसका कोई काम खराब हो ही नहीं सकता। सदैव आपका काम सफल होगा, क्योंकि जिसके माता पिता ने हृदय से आशीर्वाद दे दिया, उसको तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता को सदैव प्रसन्न रखिए। ये हमारे धरती के भगवान हैं। ये प्रसन्न तो दुनिया प्रसन्न, और ये दुखी तो आप जहाँ मर्जी वहाँ लंगड़ प्रसाद बंटवाइए, जहाँ मर्जी वहाँ दान करिए, जिस भगवान की मर्जी उस भगवान की पूजा कर लीजिए। आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। सुख शांति आने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि अपने माता पिता को जीवन